चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे पैकिंग ऑफ वाइड इन एफसीसी। एफसीसी में कितने टाइप्स के वाइड प्रेजेंट होते हैं। वाइड बोले तो द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन यूनिट सेल कॉल्ड एज वाइड। बराबर है, ध्यान से देखिएगा। पैकिंग ऑफ वाइड इन एफसीसी, अगर हम एफसीसी की बात करेंगे तो इसमें Z आता था 4, याद आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। एटम जो है कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होते हैं और उसी के साथ साथ फेसेस पर भी, ठीक है ना। अगर हम एफसीसी लेंगे, मान लीजिए मैंने ये छोटा सा क्यूब ड्रॉ किया हूं, ठीक है। एटम कॉर्नर पर भी प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉर्नर्स की संख्या है सर यहां पर 8 और कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, दैट इज 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1। और फेसेस पर भी एटम प्रेजेंट होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो यहां पर हमने यूज किया फेसेस 6 और कंट्रीब्यूशन है हाफ, दैट इज 3। तो इस तरह आंसर आया था इसका 4, एफसीसी। बराबर है। लेकिन एफसीसी में भी दो टाइप के वाइड प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइड प्रेजेंट इन एफसीसी। एफसीसी में दो टाइप के वाइड प्रेजेंट होते हैं। देखिए, एक है इसमें टेट्राहेड्रल वाइड्स, एक है टेट्राहेड्रल वाइड और सेकंड वाला है ऑक्टाहेड्रल वाइड। ये पॉइंट्स आप ध्यान से देखिएगा, एक है टेट्राहेड्रल वाइड और सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, ठीक है। देखिए, यहां पर हम एफसीसी बोल सकते हैं या फिर सीसीपी क्यूबिक क्लोस्पेक्ट, ठीक है, जहां पर Z4 आएगा। ओके, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, कितना 12। अगर एफसीसी और सीसीपी की बात करेंगे तो इसमें टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं 8, ध्यान से देखिए कितने 8, और ऑक्टाहेड्रल वाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं 4। टेट्राहेड्रल वाइड इसमें कितने प्रेजेंट होंगे 8 और ऑक्टाहेड्रल वाइड इसमें प्रेजेंट होते हैं 4। बराबर है। देखिए, एफसीसी में दो टाइप का वाइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें नंबर 1 बताया मैंने आपको टेट्राहेड्रल वाइड और सेकंड है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। अब टेट्राहेड्रल वाइड कैसा तैयार होगा, ये 4 एटम से तैयार होता है, ठीक है। देखिए, द वाइड्स विच इज formed by combining of 4 atoms। ऐसा वाइड जो 4 एटम के कंबाइन होने से तैयार होता है उसे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। मान लीजिए मैंने 3 एटम यूज किया हूं, 1 2 और ये 3, और इसके ऊपर मैंने एक स्फीयर लाकर अटैच कर दिया, जो हम इससे पहले लेक्चर में पढ़े, याद होगा आपको, मैंने लेयर के हिसाब से बताया था। ए लेयर के 3 स्फीयर, बी लेयर का 1 स्फीयर, वो मिलाकर के क्या तैयार था, टेट्राहेड्रल वाइड्स, है ना। इन शॉर्ट मतलब टेट्राहेड्रल वाइड कितने एटम से तैयार हुआ, 4 एटम से। बराबर है, ठीक है ना। यहां पर ये जो आपको वाइड दिखाई दे रहा है इसमें, ओके, ये रहेगा टेट्राहेड्रल वाइड्स। क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल वाइड्स। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसा तैयार होगा, फिर हम क्यूब की बात करेंगे कि क्यूब में कहां पर प्रेजेंट होगा। ओके, मैं आपको पूरा प्रूफ करवा के दूंगा, एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान से देखना है। देखिए कि ऐसा वाइड्स जो कितने एटम के कंबाइनिंग होने से तैयार होगा, 6 एटम के। बराबर है। देखिए, the whites which is formed by combining of 4 atom called as tetrahedral white, और octahedral white उसको बताएंगे हम कि the white which is formed by combining of 6 atom called as octahedral whites, ठीक है ना। अब देखिए आप, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये 4 एटम यूज किया हूँ, 2 3 और ये 4 एटम एक प्लेन में है। कहां पर है, एक प्लेन में। एक एटम हमने ऊपर से डाल दिए इसमें और एक एटम नीचे से ऐड कर दिए, ठीक है ना। और बीच में जो एम्प्टी स्पेस बच रहा, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या बोले थे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। मैंने आपको डायग्राम ऐसा बताया था। ओके, ये जो आपको वाइड दिखाई दे रहा, दैट इज कॉल्ड एज ओवी, और ये रहेगा टीवी, टेट्राहेड्रल वाइड और ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। बराबर है। अब अपने को प्रूफ ये करना है कि एफसीसी में दो टाइप के वाइड तो प्रेजेंट रहते हैं, नो डाउट, ठीक है।
लेकिन टेट्राहेड्रल वाइट कहां पर प्रेजेंट होगा और ऑक्टाहेड्रल वाइट कहां पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको समझा देता हूं। एज सेंटर में, एज देखिए पहले बता देता, टेट्राहेड्रल वाइट जो प्रेजेंट होगा, देखिए ये एक प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में, कहां पर, बॉडी सेंटर पर, और एक प्रेजेंट होगा एज सेंटर पर। एक बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होता है सर ये, और एक एज सेंटर पर। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, क्या आएगा, ये अपने को पूरा डिटेल पढ़ना है। ठीक है, और टेट्राहेड्रल वाइट ये प्रेजेंट रहेगा नियर टू द कॉर्नर, नियर टू द कॉर्नर। ओके, ये कॉर्नर के नजदीक रहेगा, और वो कहां पर रहेगा, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। कहां पर, बॉडी सेंटर और एज सेंटर। अच्छा, एज सेंटर में कंट्रीब्यूशन कितना, एज सेंटर पर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कोई बता सकता। देखिए एज सेंटर, ओके, एज की संख्या 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3। लेकिन देखिए थ्योरेटिकल बातें हैं, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे, एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूफ करेंगे, तो मैं आपको क्यूब के थ्रू इसको समझा देता हूं। ठीक है ना, क्या एज सेंटर है ना, मींस एजेस की संख्या इसमें 12 होती है, और कंट्रीब्यूशन होगा इसमें 1/4। लेकिन खास बात क्या है कि 1/4 कैसा आएगा वो अपने को समझना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं आपको टेट्राहेड्रल वाइट प्रूफ करवा के देता हूं। ठीक है ना, क्या यहां पर FCC और CCP में टेट्राहेड्रल वाइट 8 होते हैं, लेकिन इसको हम डिराइव और प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले समझ लेते हैं टेट्राहेड्रल वाइट्स, टीवी, टेट्राहेड्रल वाइट समझ लीजिए आप, टेट्राहेड्रल वाइट। ओके, यहां पर मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया हूं, देखिए ये 2D में है, यहां पर हमने ये क्यूब ड्रॉ किया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैंने क्यूब ड्रॉ किया हूं, और ये है कॉर्नर्स 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने कॉर्नर है, 8। हर कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कितना, 1/8। कॉर्नर की संख्या कितनी है इसमें, 8 है। ठीक है ना, और ये है FCC 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए टेट्राहेड्रल वाइट कैसे तैयार होगा, ये पॉइंट आपको समझना है। टेट्राहेड्रल वाइट तैयार होता है कितने एटम से तैयार होता है, 4 एटम से। ठीक है ना, मतलब यहां पर देखिए ये एक एटम, सेकंड एटम, थर्ड एटम और ये फोर्थ एटम, और ये जो आपको दिखाई दे रहा दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइट। मतलब वहां पर केटायन प्रेजेंट था, याद रखना आपने। वाइड फिल्ड करने के लिए हम केटायन का इस्तेमाल करते, और एनायन जो है ये क्यूब तैयार करता, पैकिंग तैयार करता। ठीक है ना, आगे प्रूफ करवा के देता आपको। देखिए वाइड फिल्ड करने के लिए हम केटायन का इस्तेमाल करते है ना, और उसके बाद में पैकिंग फॉर्मिंग जो होता, पैकिंग जो तैयार होता, ये होता है एनायन से। ठीक है, तो पहले टेट्राहेड्रल वाइट समझ लीजिए आप। टेट्राहेड्रल वाइट तैयार होगा 4 एटम से। कितने, 4। अब देखिए कंट्रीब्यूशन कैसा होगा, यहां पर ये एक कॉर्नर का एटम, ठीक है, ये इस तरह मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, एक ये फ्रंट वाला, ये फिर ऊपर वाला लेंगे हम एटम, ये सेकंड एटम और ये थर्ड एटम। मतलब कौन कौन सा आ रहा है इसमें देखिए, एक एटम है यहां पर कॉर्नर वाला, ध्यान से देखिएगा, एक एटम किसका है, कॉर्नर का। ये तो दूर है ना, अगर आप सोच रहे होंगे, देखिए ये कॉर्नर है, ये तो बहुत दूर है, बड़ा बीच में केटायन भी आता। ठीक है, एक एटम कहां का लिया हमने, कॉर्नर का, और 3 एटम फेसेस के रह गए। 3 एटम किसके रह गए, फेस के। ये एक एटम फेस का, ये सेकंड एटम फेस का, और ये एक एटम फेस का, और ये किसका है बताइए, कॉर्नर का। ठीक है, अब ये मिलकर के जो व्हाइट तैयार करेगा, इसके एटम जो आपस में मिलेंगे, और यहां पर ये जो व्हाइट तैयार हो रहा, दैट इज कॉल्ड एज टीवी, टेट्राहेड्रल वाइट्स। ध्यान से देखिएगा, कौन सा वाइट है,
टेट्राहेड्रल वाइड, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड यहां पर बनेगा क्या? हाँ 100% यहां बनेगा। ओके देखिए 1 2 3 और ये 4, समझ में आ रहा है क्या? एक ऊपर का लेंगे हम यहाँ पर स्फीयर, एक नीचे का लेंगे और एक साइड का लेंगे, बराबर है ना? कहाँ कौन कौन सा? एक ऊपर का लेंगे हम, एक साइड का लेंगे और एक नीचे का, ठीक है ना? और ये तो कॉर्नर वाला एक एटम, मतलब यहाँ पर देखिए टेट्राहेड्रल वाइड जो तैयार हो रहा किसमें? एफसीसी में। तो एक एटम लिए हमने यहाँ पर किसका? कॉर्नर का, और 3 एटम किसके? फेसेस के। देखिए 1 एटम ऑफ कॉर्नर एंड 3 एटम ऑफ फेसेस। ओके 3 एटम किसके रहेंगे? फेस के रहेंगे सर। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये एक ही तैयार करेगा? नहीं, जितने कॉर्नर है उतने वो वाइड तैयार करेगा, सही है ना? एक यहां पर इसे तैयार कर लिया, क्या यहां पर बनाएगा? बिल्कुल 100% बनाएगा। देखिए यहां पर भी बनाएगा सर, ये मैं यहां पर लिख लेता हूं इसे, ठीक है ना? देखिए 1 2 3 और ये 4 दिख रहा आपको, ठीक है? अब अगर हम यहां पर लिखे, देखिए इस तरह लिख दिया हमने 1 2 3, ठीक है ना? और ये सॉरी ये तो नहीं आएगा ना, एक कौन सा? ये वाला, ठीक है? मतलब ये फेस वाला, ठीक है ना? एक ये लिख देते, देखिए मतलब यहां जो मैंने यूज किया था एटम 1 2 3, ये यहां पर आ जाए, बराबर है, ये अंदर से रहेगा। ओके ये तो कॉर्नर है, कॉर्नर के बीच में नहीं, ये वाला। सबसे अच्छा आपको यहां से समझ में आ जा रहा है। देखिए ये जो आपको वाइड दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड। क्या बोलेंगे उसे हम? टेट्राहेड्रल वाइड। समझ में आ गया टेट्राहेड्रल वाइड? समझ में आया कि नहीं आया? देखिए और एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? जब तक कि आपका पूरा डाउट क्लियर नहीं होता तब तक कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है? देखिए टेट्राहेड्रल वाइड मैंने आपको देखिए ये बताया कि एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, ओके? और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होते हैं? 4। ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां मैंने एक क्यूब ड्रॉ किया हूं, चलिए ये क्यूब ड्रॉ कर लिया हमने, ठीक है ना? ये कॉर्नर्स के एटम 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है कॉर्नर पर, वो आपको पता है, उसमें नो डाउट, ठीक है ना? अब देखिए 1 एटम ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर का एक एटम, मैं एक काम करता हूं, देखिए ये इस एटम को ले लिया मैंने यहां से, ये कॉर्नर वाला, ओके? 3 एटम मैंने आपको किसके बोला? फेस के। कौन कौन से? मतलब एक ऊपर वाला ले लेंगे हम, एक नीचे वाला और एक साइड का, ठीक है ना? ये दूसरा एटम, बराबर, ये एफ का है, ये तीसरा एटम है सर, और ये 4th एटम है, ठीक है ना? जब ये एटम आपस में एक दूसरे को ऐसा टच हो रहे तो बीच में स्फेरिकल है ना, स्फेरिकल होने की वजह से यहां पर एक वाइड बोले तो खाली जगह बाकी रहेगी, बराबर? कब बन रही है वाइड? देखो 1 एटम ऑफ कॉर्नर, कॉर्नर के कितने एटम है? 1 है, और फेसेस के कितने एटम? 3, बराबर? फेसेस के कितने? 3। ये बीच में जो वाइड बन रहा, और हमेशा याद रखना वाइड को हम फिल्ड करते हैं केटायन से, कैसे? केटायन से। और एनायन हमेशा पैकिंग तैयार करता, क्या तैयार करता? पैकिंग, बराबर है? तो ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर का एक एटम और फेसेस के 3 एटम, मतलब ये एक फेस सर, दूसरा फेस, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब यहां पर ये आपस में कंबाइन हो रहे होंगे, ओके? ये ऐसा, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूंगा, ध्यान से देखिएगा, अब ये 2D में तो बस ऐसे ही आएगा जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, और बीच में जो वाइड बन रहा, इमेजिन करो आप थोड़ा सा, देखिए मैं यहां से इसको और समझाने की कोशिश करता हूं। कॉर्नर्स, ये कॉर्नर है, एक फेस, दूसरा फेस और ये तीसरा फेस, और बीच में मतलब ये भी स्फेरिकल शेप में रहेगा, ये भी स्फेरिकल रहेगा, ये भी स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल, बीच में वाइड बनेगा, बराबर है? और उस वाइड को बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वाइड। थोड़ा हार्ड टॉपिक है, ध्यान से देखना, क्या बोलेंगे उसको हम? टेट्राहेड्रल वाइड। नहीं कुछ तो इतना समझ में आ गया होगा कि टेट्राहेड्रल वाइड जो तैयार हो रहा, ठीक है? देखो
कॉर्नर का एक एटम यूज किया सर हमने और फेसेस के 3 यूज किए, बराबर है। तो अच्छा यहाँ पर आप ऐसे कितने टेट्राहेड्रल वाइड तैयार कर सकते हैं? तो सर यहाँ पर हम 8 टेट्राहेड्रल वाइड तैयार करेंगे। कितने? 8। क्यों? क्योंकि कॉर्नर इसमें 8 है। कितने कॉर्नर से? हर कॉर्नर करेगा ना तैयार, कि मैंने आपको एक ही कॉर्नर बताया, हर कॉर्नर तैयार करेगा, बराबर। यहाँ पर जैसा तैयार हुआ था ये वाला जो मैं आपको बताया, 1 2 3 4 ऐसे पूरे क्यूब में होगा वाइड तैयार। वाइड बोले तो खाली जगह, और उस वाइड को हम फिल्ड करते हैं किससे? उस वाइड को हम फिल्ड करते हैं किससे? केटायन से, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या इसमें टेट्राहेड्रल वाइड 8 कैसे आ रहे? देखिए टेट्राहेड्रल वाइड्स 8 कैसे आ रहे? कितने कॉर्नर है? 8 है। कितने कॉर्नर है? 8। और एक कॉर्नर जो है एक वाइड बना रहा, कैसा बना रहा? एक कॉर्नर का एक एटम और 3 एटम किसके रहेंगे? फेसेस के, बराबर है, इनटू, बराबर है 1। समझ में आ रहा है कि कॉर्नर कितने? 8 है और एक कॉर्नर कितने वाइड बना रहा? एक बना रहा। इसलिए हमेशा एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइड 8 होते हैं। कितने? 8। बहुत इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। और एक बार इसको रिपीट करना आप घर पर जाकर के यूट्यूब पर और देख लेना इसको। देखिए टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है ना? यहां तक कोई डाउट है क्या? अच्छा ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने रहते? इसमें 4 रहते सर। कितने रहते? 4, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यहां लिखे बेटा हमने ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड अपने को 4 प्रूफ करना है। अब देखिए कैसे मैं इसको प्रूफ करवा के देता हूं। कहां कहां पर प्रेजेंट रहेगा सर? ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है ये होता है प्रेजेंट एज सेंटर पर। अब एज सेंटर पर 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड आएगी। पढ़ने में तो बहुत इजी लग रहा है आपको कि सर हमने यहाँ पर 12:1/4 इज इक्वल टू 3 कर दिए, बट हाउ? कैसे? ध्यान से देखिएगा। वाइड बोले तो वहां पर केटायन प्रेजेंट होगा। वाइड को हमेशा फिल कैसे करते हैं? केटायन से, मतलब वहां पर केटायन डाल सकते हैं, ओके, क्योंकि केटायन का साइज छोटा रहता, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने यहां पर ये क्यूब ड्रॉ किया हूं। ध्यान से देखना, आपने यहां पर भी आपको इमेजिन करना पड़ेगा। और जो हम बड़ी शान से पढ़ लेते हैं कि 1/4 कंट्रीब्यूशन होता सर, है ना, एज पर, ठीक है। एज सेंटर, ये एक एज, ध्यान से देखो बेटा, ये 2 एज, ये 3rd, ये 4th वाला है सर, ये 5th वाला है, ये 6, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, कौन सा छूट गया इसमें? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कौन सा रहेगा इसमें? जो रहना खास रह गया भाई ये वाला, बराबर है। कितने एजेस है इसमें? 12। ध्यान से देख लो, यहां से आपको बहुत मजा आएगा। ये जो हम कंट्रीब्यूशन पढ़ते थे ना 1/4 कैसा था, देखो ये क्यूब अपने हाथ में है और इसको बता दिया हमने एजेस। क्या बता दिया यहाँ पर इसको? एजेस। यहां से लाइव एग्जांपल से अच्छे समझ में आएगा। एजेस है ना, और ये सेंटर पॉइंट दैट इज कॉल्ड एज एज सेंटर। क्या है? एज सेंटर। अब आपने क्या करे कि यहाँ पर स्फीयर ला करके रख दिए। क्या ला के रख दिए? एज पर स्फीयर, बराबर है। अब स्फीयर को अगर आप यहाँ पर ला के रख देंगे सेंटर में एज के, तो ये इसके ऊपर भी रहेगा और नीचे वाला भी देख मतलब टच होगा उससे। कौन कौन सा आइटम? ऊपर का भी और नीचे के भी, मतलब ये नीचे के 2 आइटम टच होंगे, बराबर है, और ऊपर के 2 आइटम नहीं, सॉरी क्यूब, ठीक है ना, 2 नीचे और 2 ऊपर। कंट्रीब्यूशन देखिए, ये वाला उधर का राइट का लेफ्ट का, ठीक है, मतलब हर एक के हिस्से पर कितना आ रहा? 1/4, है ना। मतलब ये टॉपिक कैसा हो गया? देखिए अब मैं रूम के एग्जांपल नहीं बताता आपको। हमने क्या करे कि एक ये रूम, एक ही बाजू का रूम, 2, बराबर है, और सेम इसके ऊपर 2 रूम, बराबर है। और इस पर आपने क्या करे कि बीच में लाके रख दिए एज सेंटर पर। कहाँ रखे? एज सेंटर में रखे ना। इमेजिन करो आप, तो चारों कमरे में के लोग उसको देख पाएंगे। इधर वाले भी देखेंगे, उधर वाले भी देखेंगे, ऊपर की भी देखेंगे और उधर की भी देखेंगे, राइट साइड पे, ठीक है। इसलिए कंट्रीब्यूशन कितना आता है इसका? 1/4, बराबर। कितना है कंट्रीब्यूशन? 1/4। चलो ये तो समझ गया। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर एज सेंटर जो है ये कैसा 6 एटम से घिरा हुआ, हमने ये पढ़े ना कि एफ, इधर देख लो, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, बराबर है। जो तैयार होगा ये हमेशा तैयार होता है 6 एटम से। कितने एटम से? 6।
अब 6 एटम के एग्जांपल कैसे लेंगे हम, देखिए ये फेस है बेटा, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 ओके 5 और ये 6, ठीक है। देखिए यहां पर भी एटम प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर ये वाले एज सेंटर की, ठीक है, मतलब इससे कितने एटम अटैच हो रहे हैं, वही पॉइंट है ना, कितने एटम इससे अटैच हो रहे हैं। जितने एटम अटैच हो गए दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितने एटम इससे अटैच हो रहे हैं, कितने होना चाहिए, 6 अटैच होना चाहिए सर। तो एक लाइव एग्जांपल है, ये एजेस वाले 2 है सर, सॉरी कॉर्नर्स वाले 2 है, कॉर्नर वाले, ध्यान से देखना कितने कॉर्नर वाले 2 है सर। ये एक फेस वाला, ये ऐसा है ना, मैं ड्रॉ कर लेता हूं इसे, ओके, देखिए ध्यान से, ठीक है। अब इस एटम से जो अटैच हो रहा है, यहां से आपको अच्छा मजा आएगा, 2 तो लाइव एग्जांपल आ गए तुम्हारे सामने। फेस, ये एक फेस इससे आकर के अटैच हो रहा है सर, और इसके एक बैक साइड वाला, कितने हो गए, 4, और एक ऊपर का और एक नीचे का, मतलब 4 जो है वो एक ही प्लेन में रहेंगे, और 2 एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, बराबर है ना, ठीक है। एज सेंटर में एटम जो है वो कितने स्फीयर से घिरा हुआ रहता, 6, देखिए 6 कौन कौन से, ये ऐसा बन गया ना, 1 2 ठीक है 3 4 ओके, ये 5 और ये 6, ठीक है। इसको मान लिया हमने एज सेंटर, क्या माने इसको, एज सेंटर, बराबर है। कितने एटम से घिरा हुआ है ये, 6 एटम से घिरा हुआ है सर, बराबर है। अच्छा ये प्रूफ हो गया कि एजेस की संख्या कितनी थी इसमें, अच्छा 6 क्यों बता रहा मैं बार बार, ये 6 है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल वाइड तैयार कर रहा, कौन सा वाइड, इसलिए 6 बताया मैंने आपको, है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वाइड में देखिए केटायन जो है वाइड, मतलब केटायन बोले तो वाइड है ना, वाइड जो है 6 एटम से घिरा हुआ रहता, कितने एटम से, 6 हो गए, 6 एटम पूरे प्रूफ हो गए, ध्यान से देखिए। और अच्छा एजेस कितने इसमें, टोटल 12 है, बराबर, कितने 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बराबर है। तो 12 इंटू 1/4, बराबर है, 12 इंटू 1, क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन लिखना है यहाँ पर आपको, 12 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 3, बराबर है। मतलब यहां पर जो मैं आपको बता रहा था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड में, ठीक है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां कहां प्रेजेंट होगा, तो एज सेंटर में होगा और बॉडी सेंटर में। अब सिंपल सी बात है, बॉडी सेंटर तो आपको पता है, देखिए 6 एटम से कैसे घेरा हुआ रहेगा, बॉडी सेंटर, यहां मैं ड्रॉ कर लेता हूं बॉडी सेंटर को, ध्यान से देखिए, ओके, 4 5 6 7 8, और ये फेसेस है बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ध्यान से देख लो बॉडी सेंटर कैसा आएगा इसमें, क्या यहां पर ये एटम को हमने एक ही प्लेन में ले लिए, एक ही प्लेन में, देखिए समझ लो आप, देखो ये है बीसीसी, मान लो आप बीसीसी कब बोलेंगे, एक स्पेस के बॉडी के अंदर अटैच होगा, बराबर है। फिर बॉडी सेंटर वाइड जो बता रहा, देखिए बॉडी के अंदर मतलब जो वैकेंट स्पेस है, फेसेस यहाँ पर इसको घेरे हुए हैं, कॉर्नर तो टच नहीं करेंगे, उसको टच कौन करेगा, फेसेस, कैसा करेगा, देखो 1 2 3 4, ये 4 करेंगे ना, 1 2 3 4, बराबर। और एक एटम ऊपर से रहेगा जो फेस वाला है, और एक एटम नीचे से, और बीच में जो वाइड तैयार हो रहा, बीच में जो वाइड तैयार हो रहा, दैट इज ऑक्टाहेड्रल वाइड, यहां पर बनेगा ऑक्टाहेड्रल वाइड, समझ में आएगा। देखिए कैसा है, मैं इसको एक काम करता हूं, ये ऐसा कोशिश करता समझाने की आपको, देखिए ये ऐसे बताया मैंने आपको, 1 2 3 4, मान लीजिए आप ये फेसेस के एटम है, किसके एटम है, ये डायग्राम निकाली मैंने बाहर रख दिया, ओके। यहां पर क्या है,
ये बॉडी सेंटर है, बॉडी का सेंटर पॉइंट है। एक एटम जो है कहां से अटैच हो रहा, ऊपर से आके, ओके, और एक एटम सर नीचे से आकर के अटैच हो रहा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब यहां पर ये जो वाइड तैयार हो रहा बीच में, ओके, ये ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इसका, 1 2 3 4 5 और 6, और ऐसा बना सकते हैं इसको, ठीक है। और बीच में जो वाइड तैयार होगा दैट इज बॉडी सेंटर। क्या रहेगा? बॉडी सेंटर, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी सेंटर पॉइंट कितने देखिए, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर है सर इसमें 1 × 1 दैट इज 1, बराबर है। तो टोटल ध्यान से देखिए, टोटल इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो गए, ये 3 + 1 है ना, ये ऑक्टाहेड्रल बना रहा ना, 3 + 1 कितने हो गए, 4 हो गए सर। और टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो गए इसमें, 8, कितने हो गए, 8। समझ में आया कैसे? देखिए टेट्राहेड्रल वाइड तैयार होता कॉर्नर का एक एटम और फेसेस के 3 एटम, बस कॉर्नर का एक एटम और फेसेस के 3 एटम, क्योंकि टेट्रा के लिए 4 एटम चाहिए था। और बीच में जो खाली जगह बच रही दैट इज कॉल्ड एज वाइड। तो एक कॉर्नर एक वाइड बना रहा है, तो कॉर्नर की संख्या तो इसमें 8 है, कितने बनाएंगे फिर, 8, जाके इसका आंसर 8, ठीक है ना। उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वाइड कहां कहां बनेगा, ये खास पॉइंट है। तो एक बने 3 बनेंगे एज सेंटर पर, समझे, कंट्रीब्यूशन 12 × 1/4 दैट इज 3। और उसी के साथ साथ कहां बनेगा, बॉडी सेंटर में, कहां बनेगा, बॉडी सेंटर में, ठीक है। और इन वाइड को फिल करने के लिए यूज करते हैं हम केटायन का, और वहां से आता है रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड। क्या रहेगा, रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो का रूल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां तक क्या आप समझ गए? अच्छा एक क्वेश्चन आपसे देखिए, ये है क्या Z = अगर 4 है, ध्यान से देखना इधर, 1 मिनट इधर देख लो, Z = 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी उसकी इक्वल है ना, कितने, 4 याद करने के लिए, और टेट्राहेड्रल वाइड उसका डबल हो जा रहा, कितना, 8, बराबर है। मतलब FCC में Z = 4 अगर है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितना आ रहा, 4 आ रहा, जो प्रेजेंट है एजेस पर और बॉडी के अंदर, ठीक है ना। उसी के साथ साथ टेट्राहेड्रल वाइड कहां पर प्रेजेंट रहता, कॉर्नर और 3 फेसेस, ये मिलकर के एक वाइड तैयार करते, दैट इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है ना। तो याद रखना यहां पर जो है टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा डबल होगा, किसका, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स का, किसका डबल रहेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। इस पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं और इसकी न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट है क्या, टेट्राहेड्रल वाइड कैसा बनेगा और ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसा बनेगा, क्या उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। देखिए पैकिंग ऑफ वाइड इन FCC, तो FCC में कितने टाइप के वाइड होते हैं, 2, एक रहेगा इसमें टेट्राहेड्रल वाइड और एक कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। लेकिन टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कितने बनेंगे, 8, और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने बनेंगे, 4। कहां बनेंगे ये मैंने आपको पूरा प्रूफ करवा के दे दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, हाँ देखिए अब मैं आपको समझाता हूं क्या रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, जो आपको रटना है, रटने वाला टॉपिक है, ठीक है, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया और कंडीशन पहले समझा देता आपको। रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो का रूल क्या है, ठीक है, कौन से कंपाउंड स्टेबल हो गए, कौन से कंपाउंड अनस्टेबल हो गए, क्या उसके लिए कंडीशंस है, ये हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसमें मैंने एक चीज ये भी एक्सप्लेन किया, क्या एनायन हमेशा जो है ये पैकिंग तैयार करता है और केटायन कहां पर प्रेजेंट रहता, वाइड में, कहां पर, खाली जगह में, ठीक है ना। ध्यान से देखिए रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें क्या याद करना है वो पहले समझा देता, ठीक है, और ये फिर रेडियस रेशियो रूल कैसा आया वो समझाता आपको, ठीक है। ध्यान से देखिए रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड,
आयोनिक कंपाउंड के लिए रेडियस रेशियो का रूल क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, क्या रेडियस रेशियो वाला जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है आयोनिक कंपाउंड के लिए, कोवैलेंट कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, क्या रेडियस रेशियो ये बताता है कि कौन सा आयोनिक कंपाउंड मोर स्टेबल रहेगा और कौन सा आयोनिक कंपाउंड लीस्ट स्टेबल रहेगा, ठीक है। रेडियस रेशियो का ये कहना है कि केटायन का साइज जितना बड़ा होगा आयोनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, लेकिन अपने जो सिलेबस में है पहले मैं आपको वो बता देता। देखिए रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड जब आप पढ़ते हैं तो आपके ध्यान में क्वेश्चन आता होगा, ऐसे एक टेबल रहता था कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन लेते थे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, अगर आप बुक में देखेंगे तो इस दिखेगा आपको, लिमिटिंग वैल्यू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, ठीक है ना। फिर उसका स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, स्ट्रक्चर, और लास्ट है एग्जाम्पल, लास्ट है एग्जाम्पल। ध्यान से देखिएगा, देखिए पहले मैं आपको टेबल याद करा देता हूं, फिर इसका लॉजिक कहां से इस्तेमाल और कैसा हुआ तो आपको बड़ा मजा आएगा समझने के बाद में। देखिए केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, 6 और 8 जो अपने सिलेबस में है, ठीक है। 2, 4, 6, 8। अब आपके ध्यान में भी ये भी आता होगा कि सर वो 1 क्यों नहीं है, उसके बाद में 2 है, 3 है, 5 क्यों नहीं है, 7 क्यों नहीं है, बराबर है ना। ध्यान से देखना, रेडियस रेशियो रूल फॉर आयोनिक कंपाउंड, सबसे पहले तो आपको यही टेबल लर्न कर लेने का है और यहां से क्वेश्चन आते हैं। अब इसके आगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एक्स्ट्रा रहेगा, मतलब ये कंसेप्ट कैसा है तो वो बताऊंगा, ठीक है ना। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, मतलब रेडियस रेशियो। तो यहां पर देखिए 0.155 एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया, क्या रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.155 से कम हो, ठीक है, तो ये होल ऑक्युपाई करेगा। देखिए टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, स्ट्रक्चर है इसका लीनियर, ठीक है ना। केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर ये BeF2 इसके एग्जांपल, ठीक है। ये 0.155 से लेकर के 0.225 तक के, 0.225 से लेकर के 0.414, ये आपको रटना है। 0.414 से लेकर के 414 टू 0.732, और यहाँ पर रहेगा बेटा 0.732 टू 0.9999 और 1, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इसका, देखिए स्ट्रक्चर रहेगा लीनियर, ठीक है। इसके लिए रहेगा ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल, ये PTO याद रखना, प्लेनर ट्राइगोनल। 4 रहा टेट्रागोनल, बताता हूं पूरे एक पॉइंट, ओके। 6 रहा ऑक्टाहेड्रल और 8 रहा क्यूबिक, 8 रहेगा क्यूबिक, ठीक है ना। देखो उसके बाद में इसके एग्जांपल देखिए BeF2, इसकी एग्जांपल है B2O3, इसके लिए एग्जांपल है ZNS, इसके लिए एग्जांपल NaCl, इसकी एग्जांपल है CsCl, ठीक है ना। देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R पॉजिटिव R नेगेटिव, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने लिखे हमने यहाँ पर 2, केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, 4, 6, 8, ठीक है ना। अब ये आपको रटना है, देखिए PTO और ये ऊपर L और ये C, प्लेनर ट्रायंगुलर या फिर ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल या फिर टेट्रागोनल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो हमने लिखे हैं टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड वो आपको बताया था। लिमिटिंग वैल्यू जो है इसका है, देखिए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव और टाइप्स ऑफ होल को समझा देता, ठीक है। देखिए सबसे पहले काम ये है, क्या केटायन ये वाइड फील्ड करता है, क्या फील्ड करता है,
वाइट, ठीक है ना। अब इसका रूल ये है रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो मींस आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव, बराबर है, मींस रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, ये पॉजिटिव होते क्या रहेगा, केटायन अपॉन एनायन। तो रेडियस रेशियो का फॉर्मूला ये है कि रेडियस रेशियो इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ केटायन टू द है ना अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर केटायन का साइज छोटा लिया, ध्यान से देखना आपने क्या यूज किया मैंने यहाँ पर, केटायन का साइज, है ना। तो यहाँ पर आपको एनायन को अरेंज करना है, बराबर है, क्या अरेंज करना है इसमें, एनायन, ठीक है। देखिए तो सिंपल सी बात है, जब आप यहाँ पर एनायन को अरेंज करेंगे तो एनायन जो है एक दूसरे को टच नहीं करना, अगर टच करेगा तो इसकी वजह से रिपल्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी ज्यादा है और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। मतलब यहाँ पर उसने केटायन का जो साइज यूज किया था बहुत छोटा यूज किया था, बराबर है। कितने एनायन जोड़ पाए आप यहाँ से, 2, बराबर है। इसलिए इसका यहाँ पर हम हमेशा बताते हैं कि केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2, बराबर है, क्योंकि केटायन कितने एनायन से जुड़ा है, ये तो बेटा आपको पता है, ये है सर एनायन, ओके, और ये क्या है सर, ये है केटायन, ओके। और स्ट्रक्चर सिंपल सा है, कौन सा स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, लीनियर, है ना। और इसका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं करेंगे हम, स्ट्रक्चर ये टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड ही रहेगा, टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, मतलब हमने स्ट्रक्चर के जो नाम लिखे ना ये इसकी वजह से तैयार हो रहा है, लीनियर, इसको इसे रहने देने का, उसी में आ जाएगा, बराबर, लीनियर टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, ठीक है, बराबर। होल ने देखिए यहाँ पर मतलब कौन से टाइप के स्ट्रक्चर तैयार हुआ ये एक्सप्लेन करना था मेरे को, कौन सा स्ट्रक्चर तैयार हुआ, लीनियर, एकदम सिंपल और कॉमन सेंस है, बराबर है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर कि केटायन का साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया, बराबर है, केटायन का साइज थोड़ा सा मैंने इंक्रीज कर दिया। ध्यान से देखना आपने, जब केटायन का साइज मैं इंक्रीज करूंगा तो यहां पर हम एनायन 3 अटैच कर पाए, ऐसा देखा गया, और ये स्ट्रक्चर बनाया इसने ट्राइगोनल। कौन सा बनाया, ट्राइगोनल। मतलब एनायन को आपको ऐसा अरेंज करना है कि एनायन एक दूसरे से टच नहीं होना, अगर एनायन टच हो जाएंगे तो रिपल्शन होगा, बराबर है। लेकिन हर केटायन एनायन से अटैच होना चाहिए, है ना, एवरी एनायन मस्ट बी अटैच टू द केटायन, ठीक है ना। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि केटायन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू बेटा इतना आ गया यहाँ पर, कितना, 0.155 से लेकर के 0.225 तक की, बराबर है। और स्ट्रक्चर कौन सा बन गया, प्लेनर ट्रायंगुलर। ये मैं आपको एग्जांपल भी बता दिया रटने के हिसाब से रेफरेंस बुक का, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ गया, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जितना हम केटायन का साइज बढ़ाएंगे, सोचो आप, जितना केटायन का साइज आप बढ़ाएंगे उतना रेडियस रेशियो बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ केटायन, बराबर है। मींस रेडियस रेशियो एज इंक्रीज, ठीक है, रेडियस ऑफ केटायन एज इंक्रीज रेडियस ऑफ केटायन, देन रेडियस रेशियो आल्सो इंक्रीजेस, बराबर है ना, समझ में आ रहा है क्या आपको। और जितना ज्यादा रेडियस रेशियो रहेगा, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होता। देखिए एक एक पॉइंट्स बता रहा मैं आपको, जितना ज्यादा रेडियस रेशियो रहेगा उतना ज्यादा आयोनिक कंपाउंड स्टेबल रहेगा। मींस हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो, रेडियस ऑफ केटायन, और देखिए रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ केटायन, ठीक है ना, और ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। एक एक पॉइंट ध्यान से देखना, इसके साथ साथ हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं। अगर मैं आपको ये पूछा कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल वाला आयोनिक कंपाउंड कौन सा रहेगा तो तुम बिंदास ही बता देगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8 है, बराबर है ना। तो रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ केटायन, ये आपको फॉर्मूले से समझ में आ गया, ठीक है ना। और यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड के, काहे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मींस वो आयोनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें केटायन का साइज सबसे बड़ा हो, क्यों, क्योंकि इसको नंबर ऑफ एनायन ज्यादा घेरे हुए रहेंगे, ठीक
ठीक है, यहाँ पर कितने थे, 2 थे, इधर कितने बेटा बोलो, 3 है सर, ठीक है। और एनायन और केटायन क्या रहते हैं, स्फेरिकल शेप, कौन से शेप में, स्फेरिकल, लेकिन हम न्यूक्लियस काउंट करते हैं उसका, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने और थोड़ा सा बड़ा कर दिया यहाँ पर केटायन, ओके, और यहाँ पर ये हमने एनायन जोड़े। एनायन आप ऐसे जोड़ना कि ये एक दूसरे से टच नहीं होना, ठीक है, ध्यान से देखिए, एनायन को आपको ऐसे जोड़ना है कि एनायन एक दूसरे से टच नहीं होना, अगर एक दूसरे से टच होते हैं तो उसकी वजह से रिपल्शन होगा, ठीक है ना। ये नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस न्यूक्लियस, दिख रहा आपको टेट्राहेड्रल, कौन सा स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल। मतलब यहाँ पर कितने केटायन टच है, 4, समझ में आ रहा है क्या। तो इसलिए जो हम बार बार पढ़ते थे ऐसा कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन ही क्यों आता, एनायन क्यों नहीं आता, तो ये इसका रीजन है, ठीक है। मतलब यहाँ पर केटायन से कितने एनायन अटैच है, यहाँ पर 2 है, 3 है, अभी आपको समझ में आएगा, यहाँ पर 6 रहेंगे, 6 कैसे रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल बनता था जो जस्ट मैं आपको बताया था, ऐसा 1 2 3, ये टच नहीं होना चाहिए, 4, यहाँ पर केटायन सर, एक ऊपर से और एक नीचे से, ओके, ये टच नहीं होना, दैट इज क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लो, ये आपको रटना है, क्योंकि रटने के लिए कोई इलाज नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते कि 0 से लेकर के 0.155 तक के रहेगा, ठीक है, ये आपको रटना है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये क्यूबिक वाला, दैट इज बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, कौन सा, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। देखिए यहां पर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन कितना बताया, 2, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना रहेगा, लेस देन, बराबर 0.155, मतलब 0.155 से ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, लीनियर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर लिखो या फिर टाइप्स ऑफ होल ऑक्यूपाइड लिखो, एक ही बात है, ठीक है। एग्जांपल BeF2। सेकंड एग्जांपल देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन अगर 3 हो, ठीक है ना, तो यहां पर इसका लिमिटिंग वैल्यू, रेडियस रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू कितना रहेगा, R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, 1 डबल मतलब 0.155 से लेकर के 0.225 तक के, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा इसका, प्लेनर, ट्रायंगुलर या फिर ट्राइगोनल, जो मैं आपको बताया। एग्जांपल है B2O3, ठीक है। अगर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू रहेगा 0.225 से लेकर के 0.414, स्ट्रक्चर रहेगा टेट्रागोनल, ठीक है ना। एग्जांपल है इसके ZNS, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, अगर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, ठीक है ना, केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसका लिमिटिंग वैल्यू रहेगा 0.414 से लेकर के 0.732 तक के, ठीक है ना। स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल, पता है आपको ऑक्टाहेड्रल रहना चाहिए। एग्जांपल NaCl, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अगर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो, कितना हो, 8, ओके, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू रहेगा 0.732 से लेकर के 0.499 या फिर 1, ठीक है ना। इसके एग्जांपल है क्यूबिक और सॉरी स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, क्यूबिक, और एग्जांपल है CsCl, ठीक है ना। अब रेडियस रेशियो का ये कहना था, अगर किसी आयोनिक कंपाउंड की वैल्यू इस वैल्यू से कम हो या फिर इससे मैच नहीं होती है तो वो आयोनिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा, समझ में आ रहा है क्या, वो आयोनिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा, ठीक है। क्या क्या कंडीशन बताए थे, इसे ध्यान से देखिए। क्या, केटायन से एनायन अटैच होना चाहिए, लेकिन एनायन से एनायन टच नहीं होना, अगर टच हो गए तो रिपल्शन होगा और आयोनिक कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिकली और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या यहाँ पर केटायन से हम कितने एनायन जोड़ दिए, 2 जोड़े सर, 3 जोड़े 4, 5 प्रैक्टिकली नहीं देखा गया, मतलब नहीं जुड़ते 5, ठीक है ना। 6 जुड़ सकते हैं और 8 जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इसका स्पेसिफिक मैथमेटिक्स लगा करके यहाँ पर इसका ऐसा आंसर आया था, तो अपने को डेरिवेशन की जरूरत नहीं है सिलेबस में, ये टेबल आपको याद करना है, ठीक है, सब याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अच्छा, अगर इस रेंज के बाहर अगर आयोनिक कंपाउंड का वैल्यू रहा तो वो आयोनिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए, क्या एग्जांपल दे दिया, क्या मान लीजिए सारे आयोनिक कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछा, क्या इन आयोनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन से वाला आयोनिक कंपाउंड है, कौन सा, CsCl, कौन सा, CsCl। देखिए, अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे इसकी बेसिस पर, ठीक है, तो केटायन का साइज सबसे बड़ा CsCl के लिए, मतलब CS वाला केटायन सबसे बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में देखिए NaCl आएगा सर,
बाद में आएगा ZNS और बाद में आएगा B2O3 और ये BeF2। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। एक क्वेश्चन दे दिया आपको ऐसा, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, और यहां पर आपको दिया है रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.95 एंगस्ट्रॉम। ओके, और रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव दिया है यहां पर 1.81 एंगस्ट्रॉम। और क्वेश्चन आपको ये पूछा क्या इसमें सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, वो क्वेश्चन है। ठीक है, और उसी के साथ साथ NaCl का स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, रेडियस रेशो बराबर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, तो केटायन कितने हैं इसमें 0.95 एंगस्ट्रॉम है सर, और ये है 1.81 एंगस्ट्रॉम, तो हाफ आ रहा लगभग 0.52, कितना रहा 0.52। अब 0.52 का अगर आप रेंज देखें तो इसके बीच में आ रहा 0.414 से लेकर के 0.732 बराबर है। देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, बोलो ये कितना है 6, एंड स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज कौन सा है ऑक्टाहेड्रल। तो इसलिए आपको ये पूरा याद करना जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl कौन सा रहेगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, सॉरी CS पॉजिटिव देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव एंड स्ट्रक्चर ऑफ CSCl। ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये रीजन नहीं है, यहां से हम उसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ CSCl है ना, इफ रेडियस ऑफ CS पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.69 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 1.81 एंगस्ट्रॉम। इसमें खास बात ये है, देखिए केटायन का साइज बहुत बड़ा है, बराबर है ना, तो लगभग रेडियस ऑफ केटायन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ एनायन होगा इसमें, है ना, लगभग इक्वल लग रहा आपको। सो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू द 1.69 एंगस्ट्रॉम अपॉन 1.81 एंगस्ट्रॉम, तो इसका आंसर आएगा 0.93, लगभग 0. मतलब इसको 170 कर लेते हैं, इसको 180 कर लेते हैं, 170 180, तो 170 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है, कितना आंसर आएगा 0.9। ओके, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS पॉजिटिव इज इक्वल टू, अब CS पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है यहां पर देखिए, इसके रेंज पे है वैल्यू 8 आएगा सर, 8, एंड CSCl का स्ट्रक्चर रहेगा सर यहां पर कौन सा क्यूबिक। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ CSCl कौन सा वाला रहेगा क्यूबिक। तो ये टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव, रेडियस रेशियो, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, ठीक है ना, ये सेम आ जाएगा उसमें लीनियर वगैरह, एग्जांपल वो लिखे हमने बोर्ड पर, ठीक है ना। तो केटायन का, अच्छा यहाँ पर केटायन का ही कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों लेते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये व्हाइट को ऑक्युपाइड करता, ठीक है, टाइप्स ऑफ होल ऑक्युपाइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल देखिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन 2 3 4 6 8, 2 रहा तो लीनियर, 3 रहा तो प्लेनर, ये पीटी आपको याद करने के लिए रटना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यहां से यहां तक ये लीनियर और ये क्यूबिक, ठीक है। अगर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो टेट्रागोनल, 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल और 8 हो तो क्यूबिक, ठीक है। इसकी एग्जांपल CSCl, NaCl, ZnS, B2O3 और BeF2। ये टेबल आपको 100% एज इट इज याद करना है, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखिए अब हम पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड और आयोनिक कंपाउंड के बारे में, जहां पर केटायन और एनायन का रेशियो रहेगा 1:1, बराबर है। ए बोले तो केटायन और बी बोले तो एनायन, ठीक है ना। या फिर रेशियो हो सकता है 1:2 या फिर 2:1। ध्यान से देखिएगा, आयोनिक सॉलिड, ठीक है, इसमें केटायन और एनायन का रेशियो है
1:1। इसके एग्जांपल में आपको सेपरेट करना होगा, जो रेफरेंस बुक में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। और सेकंड है AB2 और A2B, AB2 और A2B, ठीक है ना। देखिए यहां पर इसकी एग्जांपल है NaCl, ध्यान से देखिएगा, एक केटायन और एक एनायन आ रहा सर यहां पर। सेकंड एग्जांपल है इसकी CsCl, एक केटायन एक एनायन, जो अपने सिलेबस में अपने को पढ़ना है। थर्ड एग्जांपल ZnS जिंक सल्फाइड, रेशो कितना रहेगा इसका 1:1, बराबर है, एक केटायन और एक एनायन, ठीक है। यहां पर देखिए आप, इसकी एग्जांपल लिया हमने CaF2 और इसकी एग्जांपल Na2O या फिर Na2S, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एन आयन का काम यह होता है, एनायन पैकिंग तैयार करता है, एनायन है ना, पैकिंग तैयार करता है, ठीक है। और केटायन ये वाइड में प्रेजेंट होता है, कहां पर, वाइड में, ठीक है। देखिए एनायन ये पैकिंग तैयार करता है और केटायन ये वाइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ते होंगे तो उसमें क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई देता होगा कि फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव, ऐसे क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव, या फिर व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए इसका बेस समझना बहुत जरूरी है। देखिए NaCl आयनिक कंपाउंड, ध्यान से देखिएगा, किसके लिए, NaCl, ठीक है। देखिए NaCl ये FCC स्ट्रक्चर तैयार करता है, कौन सा, FCC, ध्यान से देखिएगा, NaCl ये FCC स्ट्रक्चर तैयार करता। और स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया, ठीक है, कि FCC में Z तो 4 रहता है, नो डाउट, Z कितना रहता, 4, बराबर, Z कितना इसमें 4 है, ठीक है। लेकिन इसमें दो टाइप के वाइड होते हैं, याद होगा आपको, एक है टेट्राहेड्रल वाइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वाइड, बराबर है। कितने वाइड है इसमें, दो टाइप के वाइड, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ध्यान से देखना, NaCl की बड़ी कहानी है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि NaCl तैयार क्या करता, तो सर NaCl ये तैयार करता है FCC स्ट्रक्चर। यहां से मैं आपको पूरी कहानी समझा दूंगा, कौन सा स्ट्रक्चर तैयार करता, FCC। और FCC में दो टाइप के वाइड प्रेजेंट होते हैं, कितने टाइप्स के, दो, कौन कौन से, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि टेट्राहेड्रल वाइड ये प्रेजेंट होगा कहां पर, बोलो, मतलब टेट्राहेड्रल वाइड कौन तैयार करेगा, कॉर्नर प्लस, बोलो, 3 फेसेस, सही है ना, कॉर्नर और 3 फेस मिलकर के टेट्राहेड्रल वाइड तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वाइड कौन तैयार करेगा, एक तैयार होता सर ये एज सेंटर पर, बराबर है, और कहां पर, बॉडी सेंटर, बराबर है। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि एनायन जो है पैकिंग तैयार करता है, एनायन क्या तैयार करता है, सर एनायन पैकिंग तैयार करता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं FCC का, समझ लीजिए पहले आप, यह है FCC का स्ट्रक्चर सर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये फेसेस 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना। इतने कंट्रीब्यूशन से FCC स्ट्रक्चर तैयार होता। लेकिन यहां पर देखिए, मतलब कंसेप्ट ये है कि एनायन से पैकिंग तैयार होता, बराबर है। मतलब यहां पर पैकिंग किसने तैयार किया, Na पॉजिटिव करेगा क्या, Cl नेगेटिव, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, Cl नेगेटिव। इसका मीनिंग ये हो रहा कि जितने भी आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे, एक, ओके, यहां पर Cl नेगेटिव है सर, यहां पर Cl नेगेटिव, ओके, यहां पर Cl नेगेटिव, ओके, यहां पर Cl नेगेटिव, यहां Cl नेगेटिव, ये कॉर्नर्स दिख रहा सर हमारे को, यहां पर Cl नेगेटिव, ओके, ये कॉर्नर दिख रहा है यहां पर Cl नेगेटिव,
बराबर, ये ज्यादा गंदा हो गया। देखिए कॉर्नर पर और फेसेस पर क्या प्रेजेंट है, Cl नेगेटिव। तो चलिए देखिए, मतलब Cl कहां पर प्रेजेंट है, Cl प्रेजेंट है सर कॉर्नर पर और फेसेस पर, ठीक है ना। देखिए Cl प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एंड फेसेस आल्सो। तो कॉर्नर की संख्या कितनी है, 8, कितनी 8, और कंट्रीब्यूशन कितना रहता है 1/8, दैट इज इक्वल टू 1, बराबर है। और फेसेस एट फेसेस है सर यहाँ पर 6, यहाँ पर भी Cl प्रेजेंट है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर पर और फेसेस पर Cl प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो फेसेस की संख्या है सर यहाँ पर 6 और कंट्रीब्यूशन होता है हाफ, दैट इज 3। मतलब यहाँ पर देखिए क्या एक यूनिट सेल में, बराबर है, एक यूनिट सेल में Cl एटम कितने प्रेजेंट है, 4, बराबर है। Cl आयन पर यूनिट सेल कितने हैं, 4, बराबर है। 4 Cl आयन पर यूनिट सेल, 4 कैसे है समझ में आ गया, क्योंकि देखिए Cl जो है मतलब ये क्या है, एनायन है, और एनायन क्यूब तैयार करता, क्या तैयार करता, क्यूब, है ना, पैकिंग तैयार करता, ठीक है। अब FCC की अगर बात कर रहे हैं हम, तो इसमें कॉर्नर पर भी प्रेजेंट होगा Cl नेगेटिव और फेसेस पर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो Cl कितना आ गया इसमें, 4, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हाँ यहां पर वाइड में क्या प्रेजेंट रहता, केटायन, और केटायन कौन सा है इसमें सर, यहां पर केटायन है Na पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, केटायन यहां पर प्रेजेंट है Na पॉजिटिव, ठीक है। देखिए अब FCC में, ये तो बराबर लिख देते हमने, ओके। FCC में 2 टाइप का वाइड होता, एक है टेट्राहेड्रल वाइड और एक है ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल वाइड कहां पर है, कॉर्नर प्लस 3 फेसेस, मतलब यहां पर क्या होगा, क्या इस पोजीशन पर, बराबर है। देखिए इस पोजीशन पर ये 1 2 3 और ये 4, यहां पर प्रेजेंट रहेगा बेटा Na पॉजिटिव, क्या प्रेजेंट रहेगा इसमें, Na पॉजिटिव, बराबर है, टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। और उसी के साथ साथ ही कहां पर प्रेजेंट होगा, एजेस पर और बॉडी सेंटर पर, कहां पर, एजेस पर और बॉडी सेंटर पर, ठीक है ना। लेकिन देखिए यहां पर Na पॉजिटिव जो है मींस इस टेट्राहेड्रल वाइड में प्रेजेंट इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट होगा एज सेंटर पर, कहां पर, एज सेंटर पर और फेस सेंटर पर, सॉरी बॉडी सेंटर पर, एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर। ध्यान से देखिएगा, एज सेंटर और बॉडी सेंटर पर कैसा आता ये आपको समझा देता, ठीक है। देखिए ध्यान से, Na पॉजिटिव, ठीक है, कहां कहां प्रेजेंट बोला मैंने आपको, देखिए मतलब वाइड जो है मींस केटायन जो है कहां कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल में भी और ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है ना। देखिए तो एज सेंटर पर कैसा आएगा, यहां पर ये एज ले ली सर हमने, बराबर है। मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं इस तरह, ध्यान से देखिए, ये हो गया बेटा यहां पर Cl नेगेटिव, Cl और ये Cl, बराबर है। ये एक एटम, ध्यान से देखिएगा, और ये सेकंड Cl एटम सर, सेकंड Cl एटम, और यहां लगा दिए हमने Na पॉजिटिव, क्या लगा दिए, Na पॉजिटिव। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए तो इसमें क्या होगा, क्या Na पॉजिटिव FCC में कहां कहां पर प्रेजेंट है, देखिए ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ये है एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, कहां कहां पर, एज सेंटर पर और बॉडी सेंटर पर, ठीक है ना। देखिए तो ये है न्यूक्लियस, मतलब ये पॉजिटिव केटायन, बराबर है। ये इसका रेडियस ऑफ किसका रहेगा, केटायन का, और इसका रेडियस ऑफ एनायन, और ये पूरा क्या रहता बताइए आप सर, ये पूरा रहता है A, पूरा क्या रहेगा A, दैट इज एज लेंथ, क्या रहेगा, एज लेंथ। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, A इज इक्वल टू, बराबर है,
यहाँ पर ये r नेगेटिव का रेडियस है, ये भी r नेगेटिव का रेडियस है, तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा बताइए, ट्वाइस r पॉजिटिव प्लस ट्वाइस r नेगेटिव। ये लॉजिक समझ में आ गया? समझ लीजिए पहले, समझ में आ गया कैसे? देखिए एटम कहां पर प्रेजेंट है, कॉर्नर पर, उधर भी कॉर्नर पर है, बीच में जो खाली जगह बच रही दैट इज कॉल्ड एज व्हाइट। क्या बोलते हैं इसको? व्हाइट, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, स्मॉल साइज ऑफ केटायन दैट इज Na पॉजिटिव लगा दिए, है ना। जब यहाँ पर आप केटायन लगाएंगे तो उसका भी तो रेडियस रहेगा ना, है ना। तो ये रेडियस, ये रेडियस, केटायन का रेडियस, केटायन का रेडियस, एनायन का रेडियस, एनायन का रेडियस, मतलब A इज इक्वल टू यहां से यहां पर जाने पर, ये मीनिंग हो रहा है ना इसका, यहां से इधर जाने पर इसमें दो रेडियस आ रहे एनायन के और दो रेडियस है केटायन के। दो रेडियस किसके? एनायन के और दो रेडियस केटायन के। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो रहा, क्या Cl 2 है, बराबर है, ठीक है, और Na के दो रेडियस है, Cl के दो रेडियस और Na के दो रेडियस, क्योंकि Na पॉजिटिव जो है पूरा एटम प्रेजेंट है यहाँ पर केटायन वाला, बराबर है, और Cl नेगेटिव वाला देखिए इधर का हाफ एटम प्रेजेंट है और यहाँ पर हाफ एटम, मतलब 1/8 कंट्रीब्यूशन जो रहता, रेडियस हाफ हाफ, बराबर है। सो A इज इक्वल टू ट्वाइस R पॉजिटिव प्लस ट्वाइस R नेगेटिव, ठीक है। अच्छा मैंने आपको ये जो आंसर बताया कि Na पॉजिटिव यहाँ पर जो मतलब Cl नेगेटिव जो आ रहा पर यूनिट सेल 4 आ रहा, तो Na पॉजिटिव कितना आएगा ऐसा? एक तो मैंने आपको कहां पर बता दिया था, एज सेंटर पर, कहां पर, इस पर क्या प्रेजेंट है बताइए, बोलो, Na पॉजिटिव, लो Na पॉजिटिव एट एज सेंटर, ए सेंटर पर प्रेजेंट है Na पॉजिटिव। एजेस की संख्या कितनी है? 12 है सर, कितनी है? 12 है ना, 12, ठीक है। यहां पर क्या प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव, ठीक है ना। और कंट्रीब्यूशन कितना बताया मैंने आपको, मतलब Na पॉजिटिव एटम का कंट्रीब्यूशन जो है हर यूनिट सेल के अंदर कितना हो रहा, 1/4, है ना, एज पर, दैट इज 3, बराबर है, कितना है? 3। और उसके बाद में एक है Na पॉजिटिव एट, कहां पर है? इसके बीच में, यहां पर, है ना, यहां पर भी Na पॉजिटिव है सर और एज में भी Na पॉजिटिव है, तो एट बॉडी सेंटर, तो 1 into 1 एक ही है ना बॉडी सेंटर, दैट इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 4। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा कि Na पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, Na पॉजिटिव हर यूनिट सेल के अंदर कितना है? 4 है, बराबर है। मान लीजिए NaCl ने मिलकर के एक स्ट्रक्चर तैयार किया है, बराबर है। तो इसमें अगर आपको पूछा कि इसमें Na पॉजिटिव हर एटम पर कितना, मतलब हर यूनिट सेल में कितना रहेगा, कैसे निकालेंगे हम इसको? फास्ट बोलो, देखो सबसे पहले आप तो यहाँ पर इसका एनालिसिस कर लेना कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, सिंपल सी बात है। जब ये FCC स्ट्रक्चर बना रहा, कौन सा स्ट्रक्चर? FCC, तो Cl कहां पर प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर पर और फेसेस पर, तो कॉर्नर बराबर प्लस फेसेस, तो 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1 और फेसेस बोलो हाफ into 6 इज इक्वल टू 3, मतलब Cl एटम कितने आ रहे? Cl कितने आ रहे? 4 आ रहे। Cl नेगेटिव पर यूनिट सेल कितने? 4, और Na पॉजिटिव 4 कैसे आ रहे? ये टेट्राहेड्रली नहीं फाउंड हुआ, जबकि देखिए FCC में दो टाइप के वाइड होते हैं, एक कौन कौन, बराबर है। तो 4R इज इक्वल टू लिखते थे हम, याद आ रहा हूं तुम्हारे को, √3 into A, मतलब A बराबर है। देखिए 4R इज इक्वल टू √3 into A। देखिए ये कैसा आया ये भी समझा दे, तो मैं यहां पर लिख करके, ठीक है ना। देखिए ये है बॉडी डायगोनल, ठीक है, मतलब यहां पर ये Cl नेगेटिव है सर और ये Cl नेगेटिव, ध्यान से देखना आपने, मैंने यहां पर लगा दिया हूं Na एटम, ओके, ये क्या रहेगा? R, ये Na पॉजिटिव मतलब रेडियस ऑफ केटायन, ये क्या रहेगा बेटा बताओ? एनायन का साइज तो बड़ा है ना, चलिए मैं इसको ऐसा बड़ा कर लेता हूं, बराबर है, ये इसका रेडियस R और ये R, कितने R आ रहे? 4। 4R इज इक्वल टू, देखो ये A रहता, ये A रहता, क्यूबिक की बात कर रहे हैं, एज लेंथ सारे इक्वल है, A प्लस A, ऐसे आएगा ना, A कितना आ रहा? थ्राइस A, बराबर है। और अगर हम इसका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, 4R² इज इक्वल टू थ्राइस A², सो बराबर है ना, याद आ रहा है आपको? 4R इज इक्वल टू कितना रहेगा? √3 into A, मतलब ये जो आपको वैल्यू बता रहा मैं यहाँ पर बॉडी डायगोनल की, कितनी रहेगी? √3 into A, कितनी रहेगी? √3 into A, बराबर है ना, ठीक है। तो ध्यान से देख लो इसमें, अच्छा √3 आएगी इसमें कि कम आएगी? बोलो, FCC BCC,
एफसीसी के लिए अलग, बीसीसी के लिए अलग आता ना। तो देखिए 4r इज इक्वल टू √3 इंटू ए इज इक्वल टू, ये टेट्राहेड्रल के लिए रहता, अभी आप देखो नहीं पढ़ना है टेट्राहेड्रल, इसको रहने देते हैं यहाँ पर ही। ओके, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल कितने आ रहे? 4। ध्यान से देखिए, ठीक है। Na पॉजिटिव पर यूनिट सेल ये आ रहे हैं सर 4। ओके, Cl नेगेटिव पर यूनिट सेल कितने आ रहे? 4 आ रहे। Cl नेगेटिव कितने हैं? 4 है, ठीक है। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl नेगेटिव और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na पॉजिटिव अगर आपको पूछा एग्जाम में कि Na सेल के एफसीसी स्ट्रक्चर में Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा या फिर Na पॉजिटिव का कितना रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए हम सबसे पहले Cl नेगेटिव का निकाल लेते हैं, बराबर है। Cl नेगेटिव कहां पर प्रेजेंट है? कहां पर है? कॉर्नर्स पर, और कहां पर है? फेसेस पर, बराबर है। कॉर्नर पर और फेसेस पर अगर हम बात करेंगे तो Cl नेगेटिव जो है, मतलब Cl नेगेटिव जो है 6 एटम से टच होता है। कितने? 6। अब 6 एटम हम सोच रहे हैं कौन कौन से आएंगे इसमें। देखिए 1 2 तो ये आ गए, बराबर है। मतलब 2 1 क्यूब वाले तो हम चारों साइड से जोड़ेंगे इसको, बराबर है। और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया क्या यहाँ पर Cl जो है, ठीक है, कितने एटम से अटैच है? 6 एटम से, ठीक है। अगर Na पॉजिटिव की बात करेंगे आप, कौन सा? ये वाला, ठीक है, कितने एटम से अटैच है? 6 कैसा आ रहा? देखो आप ध्यान से देखिए, Na पॉजिटिव, मान लीजिए यहाँ पर Na पॉजिटिव अटैच है ना, एज पर है ना, तो कितने से अटैच है ये? 1 2, 2 फेसेस, एक Cl 2, कितने में? 4, और एक ऊपर है एक नीचे, बराबर है ना। देखिए मतलब ये ऐसा देखा गया कि Na पॉजिटिव ये फेस वाला Cl, एक Cl, कितने Cl हो गए? 2, है ना। ये फ्रंट और ये बैक ले लेते हैं, बराबर है। यहाँ पर भी Cl नेगेटिव है सर, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव है, इससे भी जुड़ा होता है ना Na पॉजिटिव, F लिखेंगे यहाँ फ्रंट। चलिए फ्रंट बैक, ठीक है। यहाँ पर ये राइट वाला Cl नेगेटिव और ये लेफ्ट वाला, देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर Na, और उसके बाद में देखिए ये ऊपर वाला Na पॉजिटिव, अप वाला Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव, और एक डाउन वाला राइट और ये लेफ्ट, बराबर है ना। मतलब अगर Na पॉजिटिव एज पर प्रेजेंट है, कहां पर? एज पर, तो ये कितने Cl नेगेटिव से घिरा हुआ है? 6। कितने? 6। अगर आप बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ पर भी 6 आएगा, क्योंकि फेसेस सब 6 के 6 फेस जो है टच हुई किसे? Na पॉजिटिव से। सेम कंसेप्ट ऐसा ही है किसका? Cl नेगेटिव का। किसका? Cl नेगेटिव। देखो Cl नेगेटिव कैसा 6 एटम से अटैच हो रहा, ध्यान से देखना आपने। मान लीजिए फेस वाला सोचो, ठीक है, एक देखो आप ध्यान से, ये एक एज ये टच हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, कितने हुए? 4, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। समझ में आ रहा है क्या? Cl नेगेटिव अगर फेस पर प्रेजेंट है तो कितने एटम से टच हो रहा? कितने? 6 कौन कौन से? देखो ये सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पर लिया, देखिए ये रीजन मान लीजिए, ठीक है ना, यहां पर Cl नेगेटिव है तो ये Cl नेगेटिव का आइटम रहेगा, बराबर है ना। फेस पर है मान लीजिए ये ऐसा, यहां ड्रॉ कर लेते इसको, देखिए ठीक है। तो इससे Na पॉजिटिव 1 2 3 और ये 4 अटैच हो गए, पॉजिटिव 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 और ये नेगेटिव, बराबर है। अब दो कौन से? एक फ्रंट वाला और बैक वाला, ठीक है। इसलिए Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर आता है इसमें 6, याद रखेंगे कितना आएगा? 6। अच्छा, Na सेल पर यूनिट सेल कितने रहते हैं? 4 Na सेल हो गए हर यूनिट सेल में, क्योंकि यहाँ पर Na भी सेम और Cl भी सेम, बराबर है। तो देखिए 4 NaCl पर यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल एफसीसी तैयार करने के लिए NaCl रिक्वायर्ड है 4। कितने रिक्वायर्ड है? 4। समझ में आ गया क्या आपको? अगर यहाँ पर एक NaCl का स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है एफसीसी वाला, तो कितने NaCl के एटम लगेंगे इसमें? 4 लगेंगे सर। कैसे लगेंगे 4? क्योंकि Cl जो है कहां पर प्रेजेंट रहेगा? कॉर्नर पर रहेगा और फेसेस पर रहेगा, जो मैंने आपको आंसर बता दिया, 4 लगा था वहां पर,
पर यूनिट सेल में, ठीक है। और Na पॉजिटिव कहां पर फाउंड हो रहा सर? Na पॉजिटिव फाउंड हो रहा एजेस पर और बॉडी सेंटर पर, बराबर। एजेस की संख्या कितनी है इसमें? 12। कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4, ठीक है, 3 और ये 4, ठीक है। याद रखिए, एक एक पॉइंट्स याद रखना है इसका, ठीक है। अभी मैंने ये एक्सप्लेन किया।